जय हिंद जय भारत। नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग चर्चा करने करने जा रहे हैं द बर्निंग प्लेन। क्या है द बर्निंग प्लेन? तो इसका हम लोग किस लिए चर्चा करने जा रहे हैं? तो इसका आप लोग तो सुने होंगे, पिक्चर देखे होंगे, द बर्निंग ट्रेन। अभी अभी ये जो मामला आया है द बर्निंग प्लेन, यानी कि अभी हाल ही के दिनों में एक घटना घटी है। वो क्या है कि स्पाइस जेट का एक विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। तो समझे मामला कि स्पाइस जेट का एक विमान पटना से दिल्ली जा रहा था। जैसे ही है ना, सो ये जो एरोप्लेन है जो अपना हवाई अड्डे से टेक ऑफ किया, टेक ऑफ करने के कुछ ही देर के बाद उसमें आग लग गई और फिर उसके बाद उसका इमरजेंसी लैंडिंग करना पड़ा और फिर बाद में सभी यात्री उसके सुरक्षित बच गए। तो देखिए क्या हुआ। देखिए घटना ये हुआ कि है ना, सो पटना एयरपोर्ट से स्पाइस जेट का एक विमान दिल्ली के लिए जा रहा था। तो जैसे ही है ना, सो ये टेक ऑफ किया, तो टेक ऑफ करने के दौरान ही एक पक्षी है ना, सो वे पूरे स्पाइस जेट के प्लेन से टकरा गया। और टकराने के बाद क्या हुआ, उस प्लेन में कुछ देर के बाद आग लग गई। तो फिर जब आग लग गई तो उसके बाद है ना, सो ये उसकी जो पायलट थी, ये जो प्लेन उड़ा रही थी, जो पायलट थी मोनिका, क्या नाम था, मोनिका खन्ना। तो कैप्टन मोनिका खन्ना जो स्पाइस जेट का विमान उड़ा रही थी, जब उनको पता चला कि है ना, सो ये प्लेन के इंजन में आग लग गई है, तो उन्होंने तुरंत प्लेन का इमरजेंसी लैंडिंग करवा दिया, तो उसी पटना एयरपोर्ट पर, और जिससे सभी यात्री सुरक्षित बच गए। तो देखिए क्या कारण है कि इसमें प्लेन में आग लगी। देखिए प्लेन में आग लगने का सबसे बड़ा कारण है ये है कि हमारा जो ये पटना एयरपोर्ट है, या और भी भारत में जितना भी एयरपोर्ट है, डीजीसीए, ये जो है ना, सो डीजीसीए का एक रिपोर्ट है कि है ना, सो भारत में ये 2021 में लगभग 1500 बर्ड स्ट्राइक हुआ। बर्ड स्ट्राइक का मतलब ये हुआ कि जैसी प्लेन अगर है ना, सो ये टेक ऑफ करती है या है ना, सो लैंड करती है एयरपोर्ट पर, जैसे ही प्लेन है ना टेक ऑफ करती है या लैंड करती है, तो उसका ऊंचाई काफ़ी कम होता है। जब ऊंचाई काफ़ी कम होता है तो उस स्थिति में उसमें क्या होता है, बर्ड स्ट्राइक या बर्ड हिट का घटना काफ़ी ये है ना हो जाता है कभी कभी बर्ड स्ट्राइक, उससे चिड़िया ये सब टकरा जाती है, जिसके कारण उसमें है ना, सो प्लेन में आग लग जाता है। तो देखिए क्या होता है कि जैसे ही है ना, सो प्लेन अगर टेक ऑफ कर रहा है, एयरपोर्ट से टेक ऑफ कर रही है, या फिर है ना ये एयरपोर्ट पर लैंड कर रही है, तो उस समय है ना, सो ये प्लेन का ऊंचाई काफ़ी कम रहता है, और उस समय है ना, सो ये चिड़िया ये सब है ना, सो जो है ना, सो उड़ती हैं चिड़िया, ये सब बर्ड स्ट्राइक का घटना काफ़ी आम हो गया है कि हो जाता है। तो इसका क्या कारण है कि जहाँ पर एयरपोर्ट होता है वहाँ पर वहाँ पर अक्सर ना उसके अगल बगल में भारत में नाला पाया जाता है या कूड़ा कचरा ये सब का डंपिंग ग्राउंड ये सब होता है उसके आसपास अगल बगल में, और जिसके कारण है ना, सो एयरपोर्ट के पास ये चिड़िया पक्षी ये सब का आना जाना आवागमन बार बार लगा रहता है। आप जानते हैं जिस समय लैंडिंग या टेक ऑफ के समय प्लेन का ऊंचाई है ना काफ़ी कम ऊंचाई पर उड़ती है, और ये चिड़िया पक्षी ये सब प्लेन के है ना, सो बॉडी के पार्ट सबसे, जैसे कि उसके विंग से या इंजन से टरबाइन से, यानी प्लेन के पार्ट से टकरा जाते हैं। और जब चिड़िया से ये सब है ना, सो प्लेन के बॉडी से या प्लेन के पार्ट से टकरा जाती हैं, तो प्लेन के अंदर का क्या होता है, धीरे धीरे दबाव काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि प्लेन के अंदर का प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, और कम होने के कारण उसमें आग पकड़ लेता है। आग पकड़ लेता है। तो ये है ना, सो घटना और भी दुनिया में कई जगह हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी जो स्पाइस जेट जो का विमान थी, उसकी जो उड़ा रही थी चालक थी कैप्टन मोनिका बत्रा। उनको जैसे ही पता चल गया कि प्लेन के इंजन में आग लगी है, तो उन्होंने इसका इमरजेंसी लैंडिंग करवा दिया गया। तो ये है ना, सो ये काफ़ी आम घटना है, इसको द बर्निंग प्लेन ही कहा जाएगा। अभी देखिए ये जो स्पाइस जेट का ये जो विमान है जिसमें है ना, सो आग लग गई, इसका शिकायत काफ़ी मिल गया है। तो ये क्या है, बोइंग 737 मैक्स सीरीज। देखिए स्पाइस जेट का, ये जो स्पाइस जेट का विमान है बोइंग 737 मैक्स सीरीज। तो ये जो स्पाइस जेट का जो विमान है उसका क्या नाम है, बोइंग 737 मैक्स सीरीज। तो इसका है ना काफ़ी इस पर एक बार बैंड भी लग चुका है, इसलिए कि इसका है ना, सो स्पाइस जेट का ये जो विमान है वो है ना, तो वो है ना, सो 2 बार क्रैश भी हो चुका है।
क्रैश होने के कारण इस पर ना सो काफ़ी आपत्ति उठाई गई थी और इस पर बैन लग गया था। लगभग 1.5 साल तक है ना ये स्पाइस जेट का ये जो विमान है बोइंग 737 सीरीज का, इस पर है ना बैन लग गया था और है ना सो ये है ना सो इसको कोई है ना सो उड़ाता नहीं था। ये है ना एयरपोर्ट पर इसी तरह 1.5 साल तक पड़ा रहा। कारण ये था कि इसका है ना सो 2 विमान है ना यात्री विमान क्रैश हो चुका था। तो इस पर काफ़ी सवाल उठे थे स्पाइस जेट के विमान पर, लेकिन अभी इसको परमिशन दे दिया गया है। तो ये कारण क्या होता है कि जब है ना सो हमारे भारत में है ना सो ये जो है ना जहाँ भी एयरपोर्ट है, खास करके पटना एयरपोर्ट, तो वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसलिए होता है कि पटना जो एयरपोर्ट है उसके बगल में है ना सो काफ़ी लंबा लंबा पेड़ है, यानी कि जो पटना का रनवे है, पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है उसके बगल में ही काफ़ी लंबा लंबा पेड़ ये सब है और फिर दूसरी तरफ रेलवे लाइन है। तो इस स्थिति में वहाँ पर इमरजेंसी लैंडिंग कराना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे भी भारत में हमारे देश में जो एयरपोर्ट है उनके अगल बगल खुले खुले नाले रहते हैं, कूड़े कचरे का डंपिंग ग्राउंड ये सब रहता है अगल बगल में, जिसके कारण वहाँ पर पक्षी चिड़िया इन लोग का आवागमन रहता है। और जब भी प्लेन है ना सो या टेक ऑफ करता है या लैंड करता है तो उसमें उसका ऊंचाई कम होता है, तो उससे ना अक्सर चिड़िया ये सब टकरा जाता है, जिससे कभी कभी उसमें आग लग जाता है। तो ये आग लगेगा तो धीरे धीरे उसके इंजन में आग पकड़ लेता है और फिर ये क्रैश हो जाता है। लेकिन अभी यहाँ की मोनिका बत्रा ने काफ़ी सूझबूझ से काम लिया। अब देखिए हर प्लेन में क्या होता है, ट्विन इंजन होता है। आजकल जितना भी प्लेन हो रहा है उस सब में ट्विन इंजन काम करता है। अगर एक इंजन खराब हो गया या आग पकड़ लिया तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद दूसरे इंजन से काम लिया जाता है। तो इस अभी जो हुआ है पटना एयरपोर्ट पर ये घटना, इसमें भी यही किया। उसकी पायलट क्या की, जब जैसे ही पता चला कि एक इंजन में आग लगा है तो उसने उस इंजन को बंद किया गया। और जब बंद कर दिया गया, इंजन को बंद कर देने से क्या होता है, उस इंजन में फ्यूल की सप्लाई नहीं होती है। जब फ्यूल की सप्लाई नहीं होगी तो उसमें आग जो है ना सो धीरे धीरे शांत होता है या आगे नहीं बढ़ पाता है। फिर है ना तो उसमें ट्विन इंजन होता है तो फिर दूसरे इंजन से ही है ना सो प्लेन को उड़ाया जाता है। तो अभी जो पटना एयरपोर्ट पर ये जो घटना हुई है उसकी जो पायलट थी कैप्टन मोनिका खन्ना। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे पता चला कि इसमें है ना सो इंजन में आग लग गया तो उस इंजन को बंद कर दिया गया। बंद कर दी तो बंद करने से उसे फ्यूल का सप्लाई खत्म हो गया तो उससे है ना सो आग ज़्यादा फैला नहीं। और फिर दूसरे इंजन से है ना सो इसका है ना सो इमरजेंसी लैंडिंग करवाई पटना एयरपोर्ट पर। और है ना उसके सभी लगभग 200 के करीब यात्री, 185 यात्री सुरक्षित है ना आपका उन सभी लोगों का जान बच गया, सुरक्षित लैंडिंग हो गया। तो देखिए ये जो कारण है कि भारत में जो है ना सो ये टेक ऑफ और है ना लैंडिंग के समय अक्सर है ना चिड़िया ये सब जो है ना सो घटना होता है। इसको एविएशन मंत्रालय को इस पर ना सो अपना विचार करना चाहिए कि काहे है ना एयरपोर्ट के आसपास है ना सो इतना डंपिंग ग्राउंड, खुले नाले रहते हैं, जिसके कारण है ना सो चिड़िया पक्षी ये सब का आना जाना रहता है। वो अक्सर है ना सो प्लेन से टकरा जाती है। तो ये यात्री लोग का खतरा है। अभी जान बच गया, लेकिन है ना सो कभी हो सकता था कि ये पूरा क्रैश कर जाए, आग लग जाए पूरा। तो ये काफ़ी है ना सो चिंता का विषय है कि काहे ये सब घटना हो रहा है। खास करके पटना एयरपोर्ट है तो उसका रनवे है, तो उसके रनवे के बगल में ही लंबा लंबा पेड़, इस सब का बड़ा बड़ा पेड़ सब है। फिर बगल में रेलवे लाइन है, तो उसमें इमरजेंसी लैंडिंग कराना काफ़ी मुश्किल होता है। अब देखिए प्लेन में क्या होता है, जब चिड़िया टकरा जाती है तब है उसके टरबाइन से टकरा जाएगी, उसका तब फैन ब्लेड बंद हो जाता है, इंजन में आग पकड़ लेता है, या विंग से या प्लेन के पार्ट ही सबसे अगर टकरा जाती है तो प्लेन के अंदर का ये जो है ना प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है, दबाव काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण उसमें आग पकड़ लेता है। तो ये है ना सो चिड़िया उड़िया के टकराने से क्या होता है कि प्लेन के अंदर का दबाव काफ़ी कम हो जाता है, जिससे आग पकड़ लेता है। तो ये काफ़ी खतरा वाला चीज़ है। इसे कभी कितना बार ऐसा घटना हुआ कि प्लेन से चिड़िया टकरा गए, उसमें आग पकड़ लिया, क्रैश कर गया, सभी यात्री मर गए। तो इस घटना को गंभीरता से लेना चाहिए कि काहे ऐसा हुआ है, और फिर इसका है ना सो निराकरण भी करना चाहिए कि जो प्लेन के आसपास अगल बगल में नाला रहता है, कूड़ा कचरा का डंपिंग ग्राउंड होता है, वहाँ पर चिड़िया ये सब आना जाना लगा रहता है। तो इस सबको ऐसा होना चाहिए कि सुरक्षित है ना सो प्लेन का टेक ऑफ और लैंडिंग हो सके।
और यही नहीं, इसके बाद भी होगा जब है ना, जब ये पता चला, उस प्लेन में बैठे लोगों को पता चला कि ये इंजन में आग लग गई है, तो लोग काफ़ी घबरा गए। अब बहुत सारे लोग को पता ही नहीं था कि ये ट्रेन का ये जो प्लेन का है ना सो इमरजेंसी डोर कहाँ है। अब लोग प्लेन में बैठते हैं तो उन लोग को पता ही नहीं चलता है कि है ना, रहता है कि इमरजेंसी डोर कहाँ है। हालांकि अनाउंसमेंट तो होता है कि इमरजेंसी डोर कहाँ है, ऑक्सीजन मास्क किस ढंग से लगाया जाए, या लाइफ जैकेट जो होता है, जो सीट के नीचे है, प्लेन के सीट के नीचे जो लाइफ जैकेट होता है वो कहाँ पर रखा रहता है, इस सब के बारे में जल्दी अनाउंसमेंट तो होता है लेकिन लोग ध्यान नहीं देता है। तो जब भी प्लेन में चढ़े, ये लोग प्लेन में चढ़े तो इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि इमरजेंसी डोर कहाँ है, ये लाइफ जैकेट जो सीट के नीचे होता है वो कहाँ पर रहता है, या फिर ना ऑक्सीजन मास्क है कहाँ पर है, और किस तरह क्रैश की स्थिति में किस तरह सुरक्षित अपने आप को बचा के रखा जाए। तो ये सब का जानकारी लोगों को रखना चाहिए कि है ना। सो आप लोग है ना, अनाउंसमेंट तो होता है, क्रू मेंबर ये सब बताते हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, उसको बोलते ही तो फॉर्मेलिटी है, ऐसे ही बजाता है, हमको क्या मतलब है। तो जब भी प्लेन में चढ़े तो ये ध्यान रखना चाहिए कि है ना, तो ये प्लेन का इमरजेंसी डोर कहाँ है, लाइफ जैकेट किधर है, या ऑक्सीजन मास्क ये सब कैसे लगाया जाता है, कैसे है ना सो क्रैश की स्थिति में, जब क्रैश का स्थिति हो तो उसमें क्या करना चाहिए, ये सब का ध्यान यात्रियों को भी रखना चाहिए और उस पर काफ़ी ध्यान देना चाहिए। तो धन्यवाद। इसीलिए है ना, सो ये जो अभी घटना हुआ है इसको एविएशन मंत्रालय को भी काफ़ी गंभीरता से लेना चाहिए कि काहे जो बैन किया हुआ ये बोइंग है ना 737 सीरीज है, ये स्पाइस जेट का जो है जो बैन किया हुआ सीरीज है, ये प्लेन है, और ये है ना 2 बार क्रैश भी हो चुका है। कितना दिन तो ये इसी तरह इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, इस पर बैन लग गया था, तो फिर काहे ये है ना सो इसका है ना यूज हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि यात्रियों के जीवन से काहे खिलवाड़ किया जा रहा है। लोग आ रहा है जा रहा है, क्रैश कर जाएगा तब। ये जो स्पाइस जेट का जो है बोइंग 737 मैक्स सीरीज, ये जब इस पर बैन लग गया था, काहे ये उड़ रहा है, काहे चल रहा है। तो ऐसा स्पाइस जेट का विमान ये सबको हटा देना चाहिए, यूज में नहीं लाना चाहिए, काफ़ी खतरा का विषय है।